अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आप सब के लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। सबसे पहले मैं आपको एक और बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है, हीलिंग नंबर 4। आप उसको गौर से सुनिएगा और उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हीलिंग से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताऊंगी। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग के मेरे चार्जेस हैं, और अगर मेरे से कोई हीलिंग और ब्लैक मैजिक रिमूव करवाते हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पर मैंने 2 लिपस्टिक्स रखे के शेड्स रखे हैं, एक रेड है और एक ब्राउन है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें, तो उस हिसाब से आपकी मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है ना। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप प्रे करें कि आपको उनके आंसर मिल जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके व्यूअर्स, पाइल 1 के मैंने आपकी पहले फीलिंग्स निकाली हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं। सारे कार्ड्स आपके हैं, ठीक है, डिफरेंट डेक्स मैंने चूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात बताऊँ, पास्ट की एनर्जीज़ हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर ना फियर में हैं, डर में कि मैं उनको खो ना दूँ। ऐसे लग रहा है कि आप पहले पार्टनर को कांटेक्ट करते करते पीछे हो गए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उनके साथ सीरियस थे, ठीक है। ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा उनको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे कि पास्ट की एनर्जीज़ में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अभी रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, इतने ज़्यादा पहले की बात नहीं है। आप उनको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। सर बहुत दर्द है आपका, ठीक है। किसी किस्म की टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपके पार्टनर से अगर बात भी हुई हो तो आपकी लड़ाई हुई है, कट ऑफ की हैं कुछ सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे अपने रुपए पैसे, अपने बिज़नेस, अपनी जॉब को लेकर भी बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं। करंट सिचुएशन में जो बात नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग तो अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, और बहुत क्विक कांटेक्ट आपने किया है और बहुत ज़्यादा नर्चर और बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, ये कंफर्म यकीन है, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये पार्टनर के साथ सिचुएशन है कि आपका रिकनसाइल हुआ है, यूनियन हुआ है अभी करंट सिचुएशन में, अगर तो कांटेक्ट में है। अगर नहीं है कांटेक्ट तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करके अपनी हैप्पीनेस को अचीव कर रहे हैं। यानी कि आप अगर पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों को, मतलब कुछ और मामलात को आगे बढ़ाकर और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत केयरिंग, बहुत लॉयल्टी, बहुत मिसिंग एनर्जीज़ हैं। करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा ओवरडू इमोशंस देंगे, ओवरडू उनको नर्चर करेंगे, मिस बहुत करेंगे। आपके ऊपर जैसे किसी किस्म का ना डेविल अटैक मुझे नज़र आ रहा है, और वो इस किस्म का है कि आप बहुत ज़्यादा इस ऐसी सिचुएशन से निकलेंगे जैसे कि ना आप उनको किसी और का होने नहीं देंगे। आप इतना ज़्यादा उनके लिए ना जैसे जेलसी की एनर्जीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल बहुत होंगे, रोना आपको बहुत आ सकता है, रात को नींद नहीं आ सकती, जागती भी रातें नज़र आ रही हैं, ठीक है। टेंशन, डिप्रेशन, सैड एनर्जीज़, ये सारी वाइब्स होंगी आपकी, ठीक है। ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा फेस करने वाले हैं। ऐसे लग रहा है कुछ लोगों का अगर रिकनसाइल हुआ है तो उनकी लड़ाई होगी और ये सिचुएशन आ जाएगी, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है। जिनका अगर यूनियन हुआ है तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनियन जब होता है तो डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका यूनियन ख़राब होकर प्रॉब्लम सिचुएशंस में आ सकती है। आउटकम मुझे नज़र आ रहा है कि जब आपका थोड़ा बहुत आप परेशान होंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा यानी कि आपने ना फिर अपने आप को हीलिंग बहुत करना है। आपकी डीएम और डीएफ साइड्स बैलेंस होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा पार्टनर को बहुत बहुत इमोशनल, बहुत प्यार वाली फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लव वाइब्स आपके दिल में होंगी, बट आप शो नहीं करेंगे। अब आप शो करना बंद कर देंगे आउटकम में, और आप बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। कुछ लोग तो मैनिफेस्ट भी करेंगे पार्टनर को, ये भी नज़र आ रहा है। मगर ये बात नज़र आ रही है कि आप अपने आप को हिडन रखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे। ये सब सिचुएशन है, यानी कि अपने राज, अपने इमोशंस, अपने दिल की बातें आप शो नहीं करने वाले पार्टनर को ना। जस्ट आप अपने दिल में रखेंगे और आप हीलिंग करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, और ये सब सिचुएशन अभी कुछ टाइम का आउटकम यही नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात करूँ ऑब्स्टेकल की, तो ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग मैरिड हैं,
या जिस सिचुएशन में के या मैरिड नहीं है तो किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेकअप सिचुएशन से निकलते हैं और हील अप नहीं प्रॉपर होते, नहीं कि आपका ऑब्स्टेकल ये है। एक तो आप किसी सिचुएशन में अगर बैडली ट्रैप है ना, आपका जब पार्टनर से ब्रेकअप होता है ना, तो आप अपने उन चीज़ों पर काम नहीं करते हैं कि हमारा ब्रेकअप किस वजह से हुआ है और हम वो चीज़ें दोबारा ना करें, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पर स्पाई बहुत करते हैं और उनकी नज़र बहुत उनके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, या तो उनके लिए बहुत ज़्यादा किसी न किसी फ्रेंड से कोलीग से बात करते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि काइंडली ये सब सिचुएशंस आप मत करें, स्टॉप कर दें। आप हीलिंग करना शुरू करेंगे, ये आप बहुत अच्छा काम करेंगे। हीलिंग बहुत बेस्ट है, हीलिंग करनी चाहिए, लेकिन जो है ना ये जो आप चेज़ करना और अपने ऊपर फोकस ना करना, अपनी गलतियों को ना सीखना कि आप में क्या मिस्टेक्स हैं, कुछ चीज़ों पर आपने तो नहीं ईगो की, कुछ चीज़ों में आपने तो नहीं ईगो दिखाई, आपने बदतमीज़ी तो नहीं की अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो ये सब सिचुएशन आपने फोकस करना है। और तीसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊँ, जिस बंदे या बंदी से आप डील कर रहे हैं ना, सबसे पहले ये समझे कि वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है कि नहीं। अगर तो है तो मेरी आपको सीधी एक बात समझा रही हूँ कि हीलिंग नंबर 5 स्टार्ट कर दें। अगर वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हुआ ना, तो आपके साथ कांटेक्ट में ज़रूर आएगा, ना सिर्फ कांटेक्ट में आएगा बल्कि आपको कमिटमेंट भी देगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अगर ये बंदा आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है तो ये सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगा। ये रीडिंग की बात नहीं कर रही, हीलिंग आपको बहुत अच्छे से उसका आपका फ़ायदा बहुत होगा। अगर डेस्टिनी में वो बंदा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और आप हील हो जाएंगे और आप अपनी डेस्टिनी में उसको प्रोसीड करेंगे जो अल्लाह ने, जो कुदरत ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। तो ये आपकी फ़ीलिंग्स अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो जो पार्टनर की फ़ीलिंग्स बताऊँगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ओके व्यूवर्स, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ले चुकी हूँ। ऐसे लग रहा है पास्ट की पहले एनर्जीज़ बता दूँ। इन्होंने आपको किसी किस्म का सॉरी बोला है, ये कोई ऐसा अपलोड किया है जिसमें ये शो करें कि आपको खोने से डर रहे हैं, आप में बहुत इंटरेस्टेड ले हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। किसी किस्म का ये कोई कह लें कोई ऐसा सॉरी, कोई ऐसा मैसेज जिससे ये आपको शो हो जाएगा, ये फील हो जाएगा कि ये बंदा आप में या बंदी आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। हो सकता है ये आपको कॉन्टेक्ट कर दें, किया इन्होंने पास्ट में। करंटली ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रिकनसाइल हुआ है, आप लोग कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं, पार्टनर आपको अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स का इजहार बेशक कम कर रहे हैं मगर केयरिंग आपकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत अच्छा नर्चर करना नज़र आ रहा है अगर कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो ये सब कुछ इनकी ख्याली पुलाव, ये सोच है आपके लिए, बहुत इमोशंस, बहुत आपके लिए मैरिज कमिटमेंट सोचना चाह रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट देना। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो इनकी वाइब्रेशन मैरिज कमिटमेंट देने के लिए ये सब कुछ आपको सोच विचार इनके माइंड में है, ठीक है। सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए होती है, ठीक है। अगर तो कांटेक्ट में नहीं है और चांसेस अगर जो कांटेक्ट में नहीं, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लोग अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को, आप में से कुछ लोग अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को डील कर रहे हैं, ठीक है। हीलिंग प्रोसीजर जो मैंने अपलोड किया हीलिंग 5 वो आप यूज़ करें ताकि कि आप जल्द से जल्द कांटेक्ट में आएँ। आने वाले वक्त में ये बंदा ये बंदी जो भी है ये आपके लिए एक सॉलिड डिसीजन बनाएंगे और वो डिसीजन मैरिज का होगा। अपनी फैमिली को आपके साथ इंट्रोड्यूस्ड, आप लोगों के कुछ पार्टनर्स ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे तो एक स्टेप आप ऊपर जाएंगे, यानी कि अगर आप के दरमियान में अगर फ्रेंडशिप है तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, एक रिलेशन तक की बात हो जाएगी। अगर रिलेशन है तो सॉलिड कमिटमेंट देने की बात होगी। अगर कमिटमेंट दे चुके थे पहले तो फैमिली इन्वॉल्व करेंगे, अगर फैमिली इन्वॉल्व कर चुके थे तो आगे कोई ना कोई किसी न किसी के आपके साथ ना कोई ऐसा लगता है कि कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कंफर्म हो जाए कि जी आपके साथ इनका अच्छा रिकनसाइल और वो मैरिज तक बात पहुंच सकती है। लेकिन एक चीज़ और बात करूँ, ये जो भी कुछ कर रहे हैं इन सब सिचुएशन के साथ ही कई ट्रैप हैं, किसी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप हैं, या तो इनकी फैमिली में कोई आपके साथ एग्री नहीं कर रहा शादी के लिए। आपकी बात शादी तक पहुंचेगी ज़रूर, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की मीटिंग भी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, आप लोगों की दोबारा मीटिंग होने के बाद दोबारा आपका
जो है झगड़ा हो सकता है और ब्रेकअप सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये आप बात गौर से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों की बातचीत अच्छी हो रही है, रिकनसाइल हो चुका है, पार्टनर से अच्छी बात हो चुकी है, उन्होंने कमिटमेंट दे दी है, तो फिर आपका ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। और ये जो भी कुछ हो रहा है इसको आपने सर पर हावी नहीं करना, जस्ट गो विद द फ्लो, लेट गो करने दें सिचुएशन, क्योंकि ये होगा और उसके बाद फिर कोई नेक नया लेसन लेकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैप है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं कमिटेड रिलेशन में है, या तो ये मैरिड ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे वाइब्स मिल रही हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे वाइब्स मिल रही हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर कहीं मैरिड है। एक बात को, इनका हार्ट चक्रा बहुत बुरे तरीके से ब्लॉक्ड है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर इनके ऊपर अभी भी नेगेटिविटी है। आपके पार्टनर के जिस जगह पर आपके पार्टनर रहते हैं वहाँ पर नेगेटिविटी है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ लोग इनके अगेंस्ट हैं, जो इनके साथ आगे पीछे जो अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के। आपके पार्टनर कुछ बोझ को लेकर चल रहे हैं जो कि लेकर चलना नहीं चाहते। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये बंदा या बंदी मैरिड है और ये वहाँ हैप्पी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, इन आपके पार्टनर के अंदर, वो नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। इन सब सिचुएशन की वजह से आप दोनों का जो होगा एक दफ़ा दोबारा ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये सब एक बार रिकनसाइल होने के बाद हो सकता है, आप दोनों का यूनियन होने के बाद हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है यूनियन कब तक होगा, ठीक है। अगर आप हीलिंग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं मेरा, तो फ़ौरन जल्दी यूनियन हो जाएगा और जल्दी वो सिचुएशन फिर अगेन आपके दरमियान लड़ाई होगी और फिर अगेन दोबारा यूनियन हो सकता है, ठीक है। मगर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं बैडली ट्रैप है किसी सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर ये वाइल वन के साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, पायल 2 वालों के व्यूवर्स के मैंने कार्ड ले ली कि सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी। पास्ट की पहले बता रही हूँ। ऐसे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सैड वाइब्स में, बहुत इमोशनली आपने विड्रॉ किया है। आप जिस सिचुएशन में वहाँ हैप्पी नहीं है, आपके पास पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है, साफ नज़र आ रहा है। आप उनको क्विकली कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत फास्ट एनर्जीज़ में आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोगों ने क्विकली कांटेक्ट किया भी था, बट आप लोगों के साथ ये हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो गया है पास्ट में। मगर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलनी है। 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज हुई है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में, आप लोगों को कुछ कार्मिक लोगों की असलियत नज़र आई है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए फेथफुल नहीं है, वो आपके उनका असली चेहरा नज़र आया आप लोगों के पास्ट की एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ। डिप्रेशन बहुत है, रोने वाली वाइब्स बहुत हैं, सैड वाइब्स बहुत हैं, बॉडी पेन, सर दर्द, ये सब एनर्जीज़ आपके साथ हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज़ हैं। करंट सिचुएशन की बात करूँ तो अभी भी आपके सर का दर्द नहीं जा रहा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। अगर पार्टनर कॉन्टेक्ट में है तो पार्टनर के साथ भी हो रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, किसी टॉक्सिक मैरिज में भी हैं, तो तब भी आपके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर तो पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है तो आपका पार्टनर के साथ अगर कांटेक्ट में होते हैं तो झगड़ा हो सकता है। ये भी वाइब्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपके सिर्फ पार्टनर के अलावा आपकी लाइफ में और भी अदर सिचुएशन, कुछ आगे पीछे के कुछ लोग हैं, उनके साथ भी आपके झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। ये भी नज़र आ रहा है। ईगो आपकी बहुत हाई है, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है। आप अपने काम पर बहुत फोकस करते हैं पर उतना काम आपको नहीं मिलता। अगर कोई फ़ीमेल ऐसी है जो घर में रहती है, जो वर्किंग लेडी नहीं है, और अगर घर में काम काज बहुत कर रही है, अगर ससुराल में बहुत काम करती है लेट सपोज, तो इतना ज़्यादा अगर कर रही है पर उसको उस तरह का उसको रिस्पॉन्स अप्रिसिएशन नहीं मिलती। कुछ लोगों के लिए ये वाइफ्स भी हैं, अगर वो लड़की या लड़का अनमैरिड है, अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है पर उसको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। उसका वर्क ज़्यादा ले लिया जाता है पर उनको उतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं दिया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता, इतना अच्छी वाइब्स नहीं दी जाती, अच्छी अप्रिसिएशन नहीं दी जाती, ठीक है। आप लोगों का अगर वर्क प्लेस है, कहीं जॉब करते हैं, तो आप ओवरडू काम करते हैं पर उतनी आपको सैलरी या उतना आपको रिगार्ड या उतनी आपकी तारीफ़ नहीं की जाती जितनी आपका हक बनता है। बात ये है सिर्फ इतनी सी। इसके अलावा आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, एक बेटर पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, बट आपके लिए थोड़ी सिचुएशंस ख़राब हैं जो
कि एकदम नहीं हो रही, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ऑटोमेटिकली होगी। अच्छा, आप ऐसे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या रीज़न होते हैं? एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो तो 100 में से कोई 2 से 5% है, बहुत रेयर होते हैं, मगर ज़्यादातर और भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम तो नहीं होते। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होने के बावजूद आपको बहुत सारी चीज़ों को वर्क करना पड़ेगा। लेट्स सपोज स्पिरिचुअल जर्नी में जो होते हैं उनको क्या काम करना पड़ता है? उनको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, उनको अपनी ज़ुबान पर बहुत काम करना पड़ता है कि यानी कि थ्रॉट पर बहुत काम करना पड़ता है, ताकि कि वो किसी की दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए ऐसे ख़ास बंदे होते हैं। ख़ास हम सब भी ख़ास होते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकियत इसलिए होती है क्योंकि उन पर इस तरह की नज़र होती है कि अगर वो ज़रा सा भी कोई गलत काम करें तो उनको ऊपर से ना जैसे थप्पड़ पड़ जाएगा, कभी आपको ना उसी वक्त उनको ना मतलब रिएक्शन मिल जाएगा अल्लाह की तरफ से। और उनको अपने ना गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता है, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी के दिल आज़ारी नहीं करनी, लविंग वाइब्स में रहना पड़ता है, अनकंडीशनल लव्स में आना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो ज़रूरत होती है वो मैं आपको अलग भी किसी और वीडियो में बता सकती हूँ। मगर इस वक्त मुझे जो आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, प्रॉपर अपने अंदर कि मैं, ईगो, ये सब वाइब्स ख़त्म नहीं करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। ये बात मैं आपको पहले बता दूँ। आपको अपने अंदर मन को साफ़ करना पड़ेगा, और वो अंदर मन को कैसे साफ़ करते हैं? चक्रास हीलिंग करें, उससे आपको ऑटोमेटिकली आपका थ्रोट बैलेंस हो जाएगा। इवन कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप ज़ुबान से कुछ भी बोलेंगे ना तो वो पूरा हो जाता है, यानी कि थ्रोट इतना हील हो जाता है, यानी कि आप इतना ग्रोथ कर जाते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, अपने रब की कुर्बत में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको मैं फिर भी बता रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ आपने गौर से समझना है। आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर के साथ रिकनसाइल हो जाएगा। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं तो आपका बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ ना अच्छी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डीएम एंड डीएफ एनर्जीज़ आपकी बैलेंस होगी, बहुत ज़्यादा ईगो में बात नहीं करेंगे, ख्याल रखेंगे, नर्चर करेंगे। ठीक है? ग्रोथ होगी, आपके पास पैसों की, इनकम की भी ग्रोथ हो सकती है, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। पार्टनर के साथ रिकनसाइल होता है तो एक दूसरे के साथ लव, रोमांस और इमोशंस का इजहार बहुत अच्छा हो सकता है। अगर तो मैरिड कपल है तभी बहुत अच्छा हो सकता है, अगर मैरिड नहीं है, ठीक है, तो रिकनसाइल होने के चांसेस हैं। ठीक है? मैं आपको फिर बार बार बता रही हूँ, ये तब होगा, ये आपके दिल में तब उतनी, अगर रिकनसाइल आप नहीं करते ना आपकी तरफ से, लेकिन आपके दिल में उनके लिए इमोशंस बहुत होंगे, बहुत फीलिंग होगी। अगर कांटेक्ट नहीं होगा ना तो आप अपने पार्टनर को अंदर बहुत नर्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या समझा रही हूँ? वो ये है कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं आते पार्टनर के, तो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी पार्टनर के लिए वो बहुत पॉजिटिव होंगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? ऐसे लग रहा है कि आपको किसी किस्म की हीलिंग सिचुएशन समझ आ जाएगी और आप हीलिंग करना शुरू कर देंगे। ये सब सिचुएशन होगी आपके साथ। अच्छा, आउटकम में मुझे आपके साथ ये नज़र आ रहा है कि आप अभी किसी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा ट्रैप होंगे। ऐसे लग रहा है कि आप किसी हो सकता है कि किसी के साथ किसी की बताए हुए जाल में फंस जाएंगे, यानी कि कोई आपके लिए इर्द गिर्द के कुछ लोग आपके बहुत नेगेटिव हैं जो आपके लिए कोई साजिश बुनेंगे और आप उस साजिश में जो है ना वो आ जाएंगे। जब साजिश में आ जाएंगे ना, यानी कि आप उनकी, कुछ लोग आपको मीठे प्यार मोहब्बत से आकर कुछ बातों को घेरेंगे और आप उनके घेरे में आ जाएंगे, उनकी बातों को समझ जाएंगे सच। जब आपको समझ आ जाएगा कि तो मेरे साथ सच झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने मुझसे मैनिपुलेशन किया है, ठीक है, तो आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के लिए। कोई आपको अपने हो सकता है पार्टनर के लिए भड़काए, जब आप उनके भड़कावे में आ जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा मैंने तो गलत किया। ठीक है? तो फिर आप उनके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, आप अपने पार्टनर के हक़ में बोलने की कोशिश करेंगे। और इससे के अलावा ऐसा लग रहा है कि आप कोई सॉलिड कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को। कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि अपना घर चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि अपनी जॉब, अपना बिज़नेस चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करेंगे, या पेंटिकल्स पर बहुत फोकस करेंगे, पैसों के लिए बहुत फोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक ऑब्स्टेकल जो आपकी तरफ से बताऊँ वो ये है कि आप जो है ना बहुत ईगो में ऑपरेट करते हैं समटाइम्स, और जब
जब आप ईगो में ऑपरेट करते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता आने वाला बंदा, अगला जो बंदा है वो कितना ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो आपको उसका आप दिल दुखा रहे हैं, ठीक है। आप जब ईगो में आते हैं, ज़िद में आते हैं, तो वो अपनी किसी की भी नहीं सुनते, ठीक है ना। और इसके अलावा दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि आपको ना ज़्यादातर अपनी लाइफ में सीरियस अपने फाइनेंस को लेकर बहुत होना चाहिए, जो कि आप नहीं हो रहे। तीसरी बात ये कि आप अपने इर्द गिर्द के कार्मिक लोगों को ना डील करना नहीं समझ रहे, उनको कैसे डील करना है। यानी कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं, उनको फौरी तौर पर रिकवर करें, अपनी ज़िंदगी से ना निकालें, ठीक है। निकाल नहीं सकते, हमें नहीं करें लड़ाई झगड़ा, उनकी सुने वो क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं ना उसको निगलेक्ट करें। वो कोई लेसन देना चाह रहे हैं आपको, जैसे ही आप उनसे लेसन पिक कर लेंगे ना, उनकी सोल ऑटोमेटिकली आपको तंग करना, टीज़ करना छोड़ देगी, और आप अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल देंगे, खुद ही निकल जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जब तक कार्मिक्स नहीं निकलते आप ग्रोथ कभी भी नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, पाइल 2 वाले के जो पार्टनर है उनकी मैंने सिचुएशन निकाली है। पास्ट की पहले एनर्जीज बताऊँ, ऐसे लग रहे हैं जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको खोने से डर रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर जाने से डरते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके नर्चर करना चाहते हैं। वाइब्स बहुत अच्छी हैं, केयरिंग स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे नज़र आ रहा है कि ये कहीं आपसे रिलेटेड आपके लिए कोई अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पे पास्ट पे इन्होंने ना कोई ऐसी पिक्चर या वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई स्टेटस, कुछ ऐसी वाइब्रेशन इनकी है कि आपको मुतल्लिक़ कोई बात लगाना, ये सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन आप उसको जो है ना फ़ोकस नहीं करेंगे ना, जब इनकी किसी चीज़ को, ये पास्ट की आपने फ़ोकस नहीं किया, तो फिर इन्होंने जो है ना डिप्रेशन में जाना शुरू कर दिया, और सैड वाइब्स, रोना धोना, ये थोड़ी वाइब्स नज़र आ रही। ज़रूरी नहीं सारों के पार्टनर बहुत रोएंगे, लेकिन यहाँ पर रोने की वाइब्स भी हैं, सैड वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वाइब्स हैं। ये सिचुएशन है कि जहाँ पर ये हैं वहाँ पर हैप्पी नहीं है। किसी के साथ अगर ये मैरिड हैं या कॉन्टैक्ट में है या किसी और रिलेशन में है, तो उधर उनका दिल नहीं लग रहा, ये सिचुएशन है। करेंटली आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर चेज़ कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं, आपका लास्ट सीन नोट करना, डीपी नोट करना, स्टेटस नोट करना, हो सकता है किसी रॉन्ग नंबर से या कोई फेक आईडी से आपको चेज़ कर रहे हो, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। किसी आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछना, आपके दरमियान कोई ऐसा बंदा या बंदी जो आप दोनों को जानता हो, उनसे रिलेटेड आपके बारे में ख़बर रखना, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है ना किसी टैरो कार्ड रीडर को अप्रोच कर सकते हैं, कहीं एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर पोजेसिव एनर्जीज़ बहुत होंगी कि आपको खोने का डर बहुत पैदा हो जाएगा आज, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो ना मतलब इनके अंदर एक ईगो वाली वाइब्स भी होगी, और जेलसी वाली वाइब्स भी हो जाएंगी कि आप इनके हाथों से निकल ना जाए ना। जब ये सब सिचुएशन इनमें पैदा होगी ना, तो ये फिर आपको यानी कि प्रे करना शुरू कर देंगे, एक उम्मीद इनको आ जाएगी, कोई ऐसा लगता है किसी ने इनको गाइड करेंगे, कोई हीलिंग सिचुएशन अप्रोच करेंगे, कुछ हीलिंग करना शुरू कर देंगे, या कोई ना कोई इनके अंदर ऐसी वाइब आ जाएंगी जैसे कोई वजीफ़ा करना, कोई रेमेडी यूज़ करना और आपको अपनी तरफ खींचना, अप्रोच करना, ये सिचुएशन नज़र आ जाएगी। और इनको उम्मीद हो जाएगी कि इनकी सारा जो है ना वो काम हो जाएगा इनका। फिर उसके बाद ऐसे लग रहा है आने वाले वक्त में जो है ना ये बहुत ज़्यादा इनका हार्ट चक्र ओपन होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने दिल का, अपने इमोशंस का, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। और अगर कांटेक्ट नहीं करते तो कहीं पर अपलोड कर सकते हैं कुछ वीडियो, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ भी आपके लिए इनका दिल उभरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि मोहब्बत बहुत आगे की तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे कह रहे हैं ना कि बहुत लविंग एनर्जीज़ और केयरिंग एनर्जीज़, बहुत मिसिंग एनर्जीज़ हाई हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन की एनर्जीज़ हैं। इसके अलावा ऐसे नज़र आ रहा है कि ये आपको क्या कहते हैं, आप दोनों के ये इनका दिल करेगा कि किसी तरीके से इस रिलेशन को आगे की तरफ पहुंचाया जाए। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना वो आप पर स्पेल भी कर सकते हैं। आप अगर उनके ऊपर कांटेक्ट नहीं करते ना तो ये स्पेल भी कर सकते हैं। आप इनकी अगर वाइब्रेशंस को, जैसे कि ना ये इनके सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करते हैं, कुछ भी, तो आप इनको अगर फोकस ना करें ना तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद में आकर अगर बस सिर्फ आपको स्पेल करके अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये ना जैसे स्पेल करेंगे
ठीक है। और विक्टिम रोल प्ले भी कर सकते हैं आप कुछ लोगों के पार्टनर के भी, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, आप खुद होकर कांटेक्ट कर देते तो ये फिर आपको ये शो करेंगे भी मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम खुद ही कांटेक्ट कर रही हो या कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन है क्योंकि सन का कार्ड है, सन का कार्ड ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लग रहा है कि ये ईगो में बहुत होंगे मगर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ ग्रोथ की तरफ जाने का सोचेंगे, यानी कि इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की सोचेंगे सिर्फ। ऑब्स्टेकल पहले डिस्कस करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली से आपके बारे में डिस्कस किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोज़ल और ये रिश्ता नहीं हो सकता। कुछ लोगों के साथ ये है कि आप दोनों के दरमियान इक्वल जो है ना गिव एंड टेक नहीं था, यानी कि एक तरफ से ही रिलेशन नर्चर बहुत हो रहा था, दूसरी तरफ ज़्यादा जो है ना पार्टनर या कोई भी वो ज़्यादा जो है ना वो इसको नहीं कर रहे थे ना। मतलब एक बंदा ही अगर रिलेशन को लेकर चले तो रिलेशन कैसे चल सकता है, आप ही खुद सोचें। दोनों तरफ जब तक रिलेशन ना चला जाए, दोनों तरफ ना सोच विचार हो कि हमने भी दोनों तरफ इक्वली बात ये ना हो कि हम दोनों ने शादी करनी है, तो फिर रिलेशन टूट ही जाता है। दोनों की माइंड में, एक तरफ बंदे के माइंड में अगर शादी है तो दूसरा बंदा जो है वो शादी को नहीं सोच रहा, जस्ट टाइम पास सोच रहा, तो फिर शादी तो कभी हो ही नहीं सकती। तो अभी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है, यानी कि एक तरफ से सिचुएशन जो है ना वो मुझे अपने अभी आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना उसमें मोहब्बत की फीलिंग्स ज़्यादा नज़र आ रही है। एक रिकनसाइल यूनियन की नज़र आ रही है, बट रिकनसाइल की नहीं नज़र आ रही। रिकनसाइल जो होता है वो मैरिज की बात करता है, ठीक है। यूनियन जो होता है वो एक रिलेशन बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, यानी कि अभी एक बंदा ये बंदी जो भी है ना मैरिज को नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि आउटकम में नज़र आ रहा है कि ये अपनी ग्रोथ को फोकस करेगा, अपनी सक्सेस को देखेगा, ये देखेगी जो भी है, ठीक है। आपके पार्टनर ये अपने फाइनेंस को देखेंगे, ये अपने आप से मोहब्बत करने की को शुरू करेंगे, यानी कि अपने आप को नर्चर करेंगे। सैलून जाएंगे, न्यू कपड़े ख़रीद सकेंगे, न्यू घर, न्यू हाउस ख़रीद सकेंगे, इस किस्म की सिचुएशन है। कोई न्यू चीज़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी मतलब इनको अपना ही ग्रोथ नज़र आएगा। लेकिन एक और चीज़ बात कहूँ कि इनका आप में से कुछ पार्टनर, अब अभी खुद नोट कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी तरफ अप्रोच भी करेंगे बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये आपकी फीलिंग पर बहुत डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खुद को ऐसी वाइब्स में लेकर आएँ जिसमें रोने धोने से निकल कर अपने आप पर फोकस करें। क्योंकि जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे तो फ़ौरन ही आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे और आपको एक शादी की कमिटमेंट भी देंगे, ये भी नज़र आ रहा है, बट ये देर में होगा। अभी की सिचुएशन में मैरिज नहीं नज़र आ रहा, एंड में होगा, वो भी देर में होगा। मतलब शादी की वाइब्स हैं, ये बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, आउटकम में एंड में है, जब आप अपने आप को रिकवर करेंगे, ये सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर कोई केस भी डील कर सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। कोई कोर्ट केस इनका अगर चल रहा है, ठीक है, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो बैड कर्मा जिनके साथ एसोसिएट है, जिन्होंने कोई आपके साथ गलत किया, उनका बैड कर्मा उनको भी मिलेगा, ये भी नज़र आ रहा है। उनके साथ बुरा होगा, हो सकता है उनके फाइनेंस ख़राब हो जाएंगे, या वो किसी अगर रिश्ते में हैं, किसी शादीशुदा बंधन में, उनके साथ उनकी डिवोर्स हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, या वो किसी रिलेशन में है तो वहाँ पर उनका जो है ना वो मतलब किसी टॉक्सिक बंदे को वो डील करेंगे। यहाँ पर भी ये भी वाइब्रेशन है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा सलूक किया है तो उनको बैड कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।